हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूँ सी सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गिल्ड फंड के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे कि उनको कुछ कर्जे लेना है तो वो कैसे लेंगे? तो जनरली क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता है वो आरबीआई को अप्रोच करता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है। तो आरबीआई को अप्रोच करके बोलता है कि भैया मेरे को पैसे चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसे हम लोग जीसेक के नाम से भी जानते हैं, वो इशू कर देता है। तो लोग जीसेक को खरीदते हैं। जीसेक को अगर खरीदेंगे, जो इस पैसे से जीसेक को खरीदा जाएगा वो आरबीआई कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। तो गिल्ड फंड क्या करेगा? गिल्ड फंड इस जीसेक में इन्वेस्टमेंट करेगा। कहने का मतलब, जो आप पैसे म्यूचुअल फंड के स्कीम में लगा रहे हो, जो गिल्ड फंड के स्कीम में लगा रहे हो, उस पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदे जाएंगे। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने से क्या होगा, आपका पैसा इनडायरेक्टली स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो गवर्नमेंट उसके बदले आपको एक इंटरेस्ट देगा, मतलब स्कीम में इंटरेस्ट आएगा और वही इंटरेस्ट आपको एज ए प्रॉफिट पास ऑन कर दिया जाएगा। ऐसा समझ लो, आपने स्कीम में पैसे लगाए, मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपीज़ लगाए, ठीक है, और वो फर्दर पास ऑन हो जाता है गवर्नमेंट को जिसे खरीदने के थ्रू। अब उसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, मान लेते 6% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसमें आपको एक 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो फंड मैनेजर अपना चार्जेस काटने के बाद, जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है वो काटने के बाद आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से गिल्ड फंड ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, ये जो जीसेक होता है ये डिफरेंट मैच्योरिटीज़ का होता है। तो मैच्योरिटीज़ का मतलब वैसे समझ लो, अगर आप एक बैंक में एफडी कर रहे हो तो उसका मैच्योरिटी अलग अलग होता है। आप 1 साल के लिए पैसे लगा सकते हो, या फिर 3 साल के लिए, या फिर 5 साल के लिए। तो वैसे जीसेक में भी अलग अलग मैच्योरिटीज़ के पेपर होते हैं। तो हो सकता है कुछ जीसेक का पेपर हो जो 3 महीने के लिए हो, या फिर 1 साल के लिए हो, या फिर 10 साल के लिए हो, या फिर फर्दर बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन जैसे 20 या 30 साल के लिए भी हो सकता है। तो ये जो जीसेक का पेपर है, तो अलग अलग मैच्योरिटीज़ के जीसेक के पेपर में ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करता है। तो पहला बात तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो गिल्ड फंड है वो काफ़ी सेफ है, क्योंकि आपका पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है और गवर्नमेंट जनरली डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, राइट। गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता है, तो आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गया। तो अभी क्या होता है कि इसमें एक रिस्क होता है, एक रिस्क है, वो है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो आपको ये पता होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है और डेट सिक्योरिटीज होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। कहने का मतलब, अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो डेट सिक्योरिटीज का प्राइस बढ़ता है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेट सिक्योरिटीज का प्राइस घटता है। तो इसके पीछे कुछ एक रीज़न है, लॉजिक है, तो वो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका जो म्यूचुअल फंड का स्कीम का वैल्यू है वो गिरेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तब क्या होगा, आपका म्यूचुअल फंड का स्कीम का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आपको इसमें ये एडिशनल चीज़ को भी कंसीडर करना है। ये एक तरह का रिस्क भी है, साथ ही साथ आपको जैसे समझ में आ रहा है ये एक तरह का रिवॉर्ड भी है। इन इकोनॉमी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट घट रहा है उसमें आपको ये इसका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो आपका जो वैल्यू है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो बढ़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो और क्या चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते हुए गिल्ड फंड में? तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉर्पस साइज कितना है, जिस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितना बड़ा कॉर्पस साइज का है। दूसरा, आपको ये देखना है कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो आप उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। आप कंपेयर कर लो कि कौन सा स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया है, प्लस उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, प्लस आपको एक्सपेंस रेशियो को भी कंसिडर करना है। दोस्तों, ये तो हो गया बात कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है वाइल इन्वेस्टिंग इन आपका गिल्ड फंड। तो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि गिल्ड फंड का क्या पोजीशन रहा है एज ऑन 31 जुलाई 2021। तो गिल्ड फंड का एयूएम साइज एज ऑन जुलाई 2021 रहा है 16,996 करोड़। और अगर मैं स्कीम वाइज जो टॉप 5 फंड्स है एयूएम के बेसिस पे उसके बारे में अगर बताऊँ, तो एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड टॉप में आता है, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई प्रू गिल्ड फंड, आईडीएफसी जीसेक इन्वेस्टमेंट प्लान, एचडीएफसी गिल्ड फंड और निपॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज। तो ये 5 फंड हाउसेज है या फिर स्कीम है जो कि टॉप में आते हैं। अगर अभी मैं आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से बताऊं कि परफॉर्मेंस वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा है इन स्कीम का इन ए ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स का ड्यूरेशन में आपका टॉप रहा है आईडीएफसी जीसेक प्लान। तो आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो ये स्कीम है इसने रिटर्न दिया 11.2%। वही अगर मैं 5 ईयर्स का ड्यूरेशन में बताऊं तो 5 ईयर्स का ड्यूरेशन में भी आईडीएफसी ने काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दिया है, बट हालांकि रिटर्न थोड़ा सा कम है, दैट इज ओनली 8.6%।
तो दोस्तों ये फंड उनके लिए सुटेबल है जो कि एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, फर्दर उनको एक डिसेंट रिटर्न भी चाहिए। तो इधर आप इक्विटी मार्केट में एकदम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपका पूरा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लग रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी सेफ। और आपका ये जो पैसा है ये काफ़ी सेफ रहते हुए भी आपको एक बेटर रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। एंड दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना, दैट इज आपका ड्यूरेशन 3+ ईयर्स होना चाहिए, दैट इज 3 to 5 ईयर्स का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये जो मीडियम ड्यूरेशन है इसके लिए ये फंड सुइटेबल है। तो आपने देखा 3 ईयर्स का ड्यूरेशन में इसको काफ़ी बेटर रिटर्न आपको मिला है, प्लस 5 ईयर्स का ड्यूरेशन में भी 8% के करीब आपको रिटर्न मिल गया। तो जो रिटर्न का रेंज है दैट इज 8 to 10% का रिटर्न का रेंज आपको देखने को मिलता है इस तरह के स्कीम में। तो दोस्तों अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो या फिर अपने रिटायरमेंट फेज में हो जहाँ पे आपको एक मंथली इनकम चाहिए, तब आप इस तरह की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो। तो गिल्ड फंड एक सेफेस्ट ऑप्शन है कोई भी एक इन्वेस्टर को अपना पैसे को पार्क करने के लिए। तो मैंने आपको गिल्ड फंड के बारे में डिटेल्स में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।